स्लीपी हॉलो। दोस्तों, इस मूवी की कहानी बिलोंग करती है साल 1799 में, जहां हम जॉनी डेप को इचाबोर्ड क्रेन के किरदार में देखते हैं, जो कि न्यूयॉर्क में एक कांस्टेबल है। क्रेन प्रेजेंट टाइम के उन कानूनों से बहुत परेशान है जिसमें किसी के अपराध की बिना ढंग से जांच किए आदमी को सजा दे दी जाती है, जबकि कई बार वो आदमी निर्दोष होता है। क्रेन हमेशा बार बार कोर्ट में जज के सामने इस बात की अपील भी करता है कि अपराधी के अपराध के ढंग से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और साथ में इन्वेस्टिगेशन के पुराने तरीकों में कुछ बदलावों की भी जरूरत है। मगर पावर के नशे में चूर सत्ताधारी क्रेन की बात को हमेशा नकार देते हैं। फिर एक दिन एक जज क्रेन की अपील से परेशान होकर उसे एक ऐसा काम सौंपता है जिसमें क्रेन कुछ दिनों तक बिजी रहे और साथ में वो न्यूयॉर्क से दूर रहे। जज क्रेन को कहता है कि न्यूयॉर्क से कई किलोमीटर दूर स्लीपी होलो नाम का एक गांव है, जहां हाल ही में 3 कत्ल हुए हैं और कातिल ने उन लोगों के सर को धड़ से अलग कर दिया है। इसमें गांव का सबसे रईस आदमी वैन गैरेट भी शामिल है। जज क्रेन को कहता है कि जाओ इन मर्डर्स की अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन करो और ये भी मान लो कि ये तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के नए तौर तरीकों की परीक्षा है। अब ये टास्क असाइन होने के बाद क्रेन स्लीपी होलो के लिए निकल पड़ता है और जब वो स्लीपी होलो पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ के लोकल लोग उसके प्रेजेंस से कुछ खास खुश नहीं है। फिर क्रेन स्लीपी होलो में वैन टेसल नाम के एक आदमी के घर जाता है, जो कि गांव का एक रसूखदार आदमी है। वैन टेसल के घर पहुंचने पर क्रेन की सबसे पहले वैन टेसल की बेटी कैटरीना से मुलाकात होती है और फिर वैन टेसल और उसकी सेकंड वाइफ से। वैन टेसल के घर में एक पार्टी चल रही है, इसीलिए उसके घर में गाँव के सभी रईस और नामी लोग आए हैं। फिर क्रेन अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि वो एक कांस्टेबल है और उसे न्यूयॉर्क से यहाँ हाल ही में हुई 3 हत्याओं की इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया है। अब ये जानने के बाद वैन टेसल क्रेन को एक रूम में ले जाता है, जहाँ गाँव के 3-4 और खास लोग मौजूद हैं। वो लोग क्रेन को बताते हैं कि हाल ही में हुई हत्या है एक सर कटे घुड़सवार ने करी है, जो कि हर कुछ दिनों में यहाँ अपने घोड़े पर सवार होकर आता है और किसी न किसी का सर काट कर धड़ वहीं छोड़ जाता है, लेकिन सर को अपने साथ ले जाता है। क्रेन को इन सभी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो कहता है कि न्यूयॉर्क में भी हमेशा बहुत सी हत्याएं होती हैं और हर हत्या के पीछे किसी आदमी का कुछ न कुछ मकसद होता है, इसीलिए हम इन अपराधों का इल्जाम किसी शैतान पर नहीं डाल सकते, जो कि सही बताऊं तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब क्योंकि क्रेन को सर कटे घुड़सवार पर विश्वास नहीं है, इसीलिए गाँव के आदमी से सर कटे घुड़सवार की हिस्ट्री बताती है। वो बताती है कि सालों पहले जब अमेरिका इंग्लैंड से आजादी के लिए लड़ रहा था, तब जर्मनी की रानी ने एक फौजी टुकड़ी को भेजा अमेरिकन को रोकने के लिए और वो सर कटा घुड़सवार उसी टुकड़ी को लीड कर रहा था। वो घुड़सवार बिजली की तरह जंग के मैदान में आकर लोगों का गला काटने के लिए जाना जाता था और उस जर्मन सिपाही को मारने के लिए अमेरिकन फौजियों को बहुत टाइम लगा। फिर जिस दिन अमेरिकन फौजियों ने उसे पकड़ा तो उन्होंने उस जर्मन सिपाही का गला काटकर उसे स्लीपी होलो के जमीन में दफन कर दिया। उस दिन से आज तक वो सर कटा घुड़सवार बदले की आग में जल रहा है और इसीलिए वो ये सब हत्याएं करता है। अब इस कहानी को सुनने के बाद क्रेन की हालत तो खराब हो जाती है, मगर फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का ही मन बनाता है और उसी रात सर कटा घुड़सवार एक और आदमी का कत्ल करता है, जिसका नाम जोनाथन मेसबेथ है। फिर अगले दिन क्रेन जोनाथन मेसबेथ की लाश के पास जाता है और देखता है कि गर्दन की कटी हुई मांसपेशियों से कोई खून नहीं निकल रहा है, जैसे कि हथियार को गर्म करके गला काटा गया हो, मगर घाव पर जलने के निशान भी नहीं है और ये साइंस के हिसाब से बहुत ही अजीब बात है। फिर आगे हम देखते हैं कि जोनाथन मेसबेथ की लाश को दफन करने के बाद मजिस्ट्रेट फिलिप्स क्रेन के पास आता है और वो क्रेन को एक बात बताती है कि असल में कत्ल 5 हुए हैं और कब्र है सिर्फ 4। ये कहकर मजिस्ट्रेट वहाँ से चला जाता है और तब क्रेन सभी 4 कब्रों को फिर से खुलवाता है और देखता है कि विधवा विंसिप का सर कटा होने के साथ साथ पेट में भी कट के निशान हैं। फिर क्रेन विंसिप का पोस्टमार्टम करवाता है और पता चलता है कि विंसिप मां बनने वाली थी, इसीलिए इसे 4 नहीं 5 हत्याएं कहा जाएगा। अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि ये बात सिर्फ मजिस्ट्रेट फिलिप्स को ही क्यों पता थी और वो किलर अलग अलग लोगों को चुनकर क्यों मार रहा है। फिर एक दिन जब मजिस्ट्रेट फिलिप्स स्लीपी होलो छोड़कर भाग रहा होता है, तब क्रेन उसे जाकर पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि सिर्फ तुम्हें ही विधवा विंसिप के नाजायज बच्चे के बारे में कैसे पता था, और मुझे यकीन है कि तुम्हें बच्चे के बाप के बारे में भी पता होगा। मजिस्ट्रेट फिलिप्स कहता है कि हाँ, मुझे बच्चे के बारे में पता था, क्योंकि विंसिप ने ही मुझे इस बारे में बताया था और कहा था कि मेरे बच्चे के अधिकार की रक्षा करना। अब यहाँ क्रेन मजिस्ट्रेट से बच्चे के बाप के बारे में पूछताछ करने ही वाला होता है कि वहाँ सर कटा घुड़सवार आ जाता है और वो मजिस्ट्रेट फिलिप्स का सर काट कर अपने साथ ले जाता है। ये सारा नजारा क्रेन ने पहली बार अपनी आंखों से देखा। इसे देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है और वो कुछ टाइम तक डर कर अपने कमरे में छुपा रहता है। फिर अपने डर पर काबू करने के बाद क्रेन जोनाथन मेसबेथ के बेटे यंग मेसबेथ के साथ जंगल में जाता है सर कटे घुड़सवार की कब्र को ढूंढने के लिए। अब यहाँ हम देखते हैं कि यंग मेसबेथ से बातचीत करने के बाद क्रेन को पता चलता है कि पहले वैन गैरेट और फिर उसके बेटे पीटर की हत्या हुई, फिर उसके बाद विधवा विंसिप की और फिर आखिर में यंग मेसबेथ के बाप जोनाथन मेसबेथ की, जो कि वैन गैरेट के नौकर था। अब यहाँ क्रेन सोचता है कि गैरेट्स और मेसबेथ में मालिक और नौकर का रिलेशन था, इसीलिए शायद उन तीनों की हत्या हुई होगी, मगर विधवा विंसिप का किसी से क्या रिलेशन होगा कि उसकी हत्या की गई, ये एक राज है। यही सब सोचते हुए वो दोनों एक गुफा तक पहुँचते हैं, जहाँ एक विच रहती है और उससे कुछ देर बात करने के बाद विच क्रेन को अपने काले जादू से पहेली के रूप में एक रास्ता बताती है, जो कि क्रेन को सर कटे घुड़सवार तक ले जाएगा। फिर क्रेन और यंग मेसबेथ जंगल में सर कटे घुड़सवार की कब्र ढूंढने निकल जाती हैं और जंगल में उन्हें कैटरीना भी घूमते हुए मिलती है। फिर वो तीनों मिलकर पहेली सॉल्व करते हैं और सर कटे घुड़सवार की कब्र तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक पेड़ मिलता है जिसे ट्री ऑफ डेड कहा जाता है। अब यहाँ जब क्रेन पेड़ की जड़ों को काटता है तो उसे पेड़ के अंदर उन सभी लोगों का सर मिलता है जिसे सर कटे घुड़सवार ने हाल ही में मारा था। अब यहाँ क्रेन सर कटे घुड़सवार की कब्र खोदता है और देखता है कि उसकी बॉडी तो है मगर सर नहीं है। इसका मतलब किसी ने घुड़सवार की कब्र खोदकर उसके सर को चुरा लिया है और वो घुड़सवार बाहर
आता है सिर्फ अपना सर खोजने के लिए। अब ये सब बात चली रही होती है कि सर कटा घुड़सवार फिर से जाग उठता है और वो गाँव जाकर बेथ और उसकी फैमिली का सर काट देता है। पीछे से क्रेन भी घुड़सवार का पीछा करता हुआ गाँव तक पहुँचता है, जहाँ घुड़सवार से मुठभेड़ में क्रेन जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। अब कुछ टाइम बाद जब क्रेन को होश आता है तो उसे एक एक करके केस के बारे में पहलू समझ आने लगती है। क्रेन नोटेरी हार्डनब्रूक के पास जाता है और कहता है कि मुझे वैन गैरेट की वसीयत देखनी है, मगर हार्डनब्रूक क्रेन को कुछ भी दिखाने से मना कर देता है। और इस बातचीत के दौरान यंग मैक्बेथ को वो बैग मिलता है जिसमें वैन गैरेट की नई वसीयत के कागजात हैं। वैन गैरेट की उस नई वसीयत को पढ़कर क्रेन को पता चलता है कि गैरेट ने नई वसीयत में अपनी जायदाद विधवा विंसेप के नाम पर कर दी थी। इसका मतलब विंसेप के पेट में जो नाजायज बच्चा था वो वैन गैरेट का था। अब इस वसीयत के चलते वैन गैरेट और उसके बेटे पीटर के बीच झगड़ा होता है और तब नई वसीयत के गवाह के तौर पर वैन गैरेट अपने नौकर जोनाथन मैक्बेथ के सिग्नेचर पेपर्स पर करवाता है। इससे इस केस में वैन गैरेट और उसका बेटा पीटर विधवा विंसेप और जोनाथन मैक्बेथ एक कड़ी में बंध जाते हैं और इन्हीं को सरकटे घुड़सवार ने सबसे पहले मारा। फिर बारी आती है मजिस्ट्रेट की, जिसे इन सब के बारे में मालूम था और इसीलिए वो भी ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाया। अब क्रेन कहता है कि जब प्रॉपर्टी पर हक जताने वाला कोई वारिस ही नहीं बचा तो प्रॉपर्टी जाती है सबसे नजदीकी रिश्तेदार को, जो कि वाल्टूस वैन टेसल है। इसका मतलब घुड़सवार का सर वैन टेसल ने चुराया है और उसने ये सब साजिश करी ताकि प्रॉपर्टी उसके पास आ जाए। ये सब जानने के बाद हम देखते हैं कि उस रात सरकटा घुड़सवार गाँव में फिर से आता है और उसे देखकर सभी लोग चर्च में भाग जाते हैं, मगर वाल्टूस वैन टेसल की सौतेली बीवी चर्च तक नहीं पहुँच पाती। इसीलिए वाल्टूस को लगता है कि घुड़सवार ने उसे मार दिया। अब जब सभी लोग चर्च के अंदर से सरकटे घुड़सवार पर गोलियां चला रहे होते हैं तभी कैटरीना चौक से जमीन पर एक सिंबल बनाती है जो कि देखने में कुछ काला जादू जैसा लगता है और तभी घुड़सवार एक रस्सी और एक नुकीली लकड़ी की मदद से वाल्टस वैन टेसल पर अटैक करता है और वाल्टस को बाहर खींचकर उसका सर देता है। अपने पिता की इस तरह मौत को देखकर कैटरीना सदमे में आ जाती है और बेहोश हो जाती है। अब ये सब देखने के बाद क्रेन को लगता है कि कैटरीना ने अपने काले जादू से सरकटे घुड़सवार को बुलाया और अपने पिता को मरवाकर आगे होने वाली सभी हत्याओं को रुकवा दिया। अब देखा जाए तो कानून की नजर में कैटरीना दोषी है, मगर क्रेन इस बात को छुपाए रखना जरूरी समझता है क्योंकि वो कैटरीना से प्यार करता है। फिर जब कैटरीना बेहोश होती है तो क्रेन स्लीपी होलो से जाने लगता है और सफर के दौरान क्रेन जादू की वो किताब पढ़ता है जो कभी कैटरीना ने उसे दी थी। क्रेन बुक में देखता है कि जो सिंबल कैटरीना ने चर्च में बनाया था असल में वो कोई काला जादू नहीं बल्कि एक सफेद जादू था। इससे लोग अपने करीबियों को बुराई से प्रोटेक्ट करते हैं। ये देखते ही क्रेन समझ जाता है कि घुड़सवार को कैटरीना नहीं बल्कि कोई और कंट्रोल कर रहा है और फिर वो अपनी गाड़ी को वापस स्लीपी होलो की तरफ घुमाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैटरीना के पास उसकी सौतेली माँ आती है। इसके बारे में खबर फैली थी कि कल घुड़सवार ने उसे मार दिया था, मगर उसे जिंदा देखकर कैटरीना बेहोश हो जाती है। फिर जब कैटरीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ उसे एक वाइंड मिल के अंदर लाई है जहाँ वो घुड़सवार के कटे सर पर काला जादू कर रही है और उसने घुड़सवार को आदेश दिया है कि अब वो कैटरीना को मार दे और ये सुनकर कैटरीना शॉक हो जाती है। फिर यहाँ लेडी वैन टेसल कैटरीना को बताती है कि हाँ मैं ही वो हूँ जो घुड़सवार पर राज करती है और मैंने ही प्रॉपर्टी को पाने के लिए सभी को मरवाया है और अब तुम्हारे मरने के बाद वैन गैरेट्स और वैन टेसल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मुझे मिल जाएगी। कैटरीना पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर लेडी वैन टेसल बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसके पिता के मरने पर वैन गैरेट्स ने उसकी फैमिली से जमीन छीनकर वैन टेसल को दे दी, जिसके चलते उसे अपनी जिंदगी जंगल में काटनी पड़ी और इस बदहाल जिंदगी से तंग आकर उसने फैसला किया कि वो अब वैन गैरेट्स और वैन टेसल से वो सब छीन लेगी जो भी उनके पास है। और अपनी इस प्लानिंग को अंजाम देने में लेडी वैन टेसल को कई साल लग गए, मगर आखिर में अब वो अपने आखिरी पड़ाव पर है और कैटरीना के मरते ही सब कुछ लेडी वैन टेसल का हो जाएगा। अब इस बातचीत के दौरान वहाँ क्रेन और यंग मैक्बेथ पहुँचते हैं और पीछे से वहाँ सरकटा घुड़सवार भी आ जाता है। इससे बचने के लिए वो दोनों कैटरीना को लेकर पवन चक्की के ऊपर चढ़ जाते हैं और लेडी वैन टेसल घुड़सवार का सर लेकर वहाँ से भाग जाती है। क्रेन घुड़सवार से बचने के लिए सभी को लेकर पवन चक्की के ऊपर चढ़ जाता है और पवन चक्की में आग लगाकर सभी को वहाँ से लेकर भाग जाता है, मगर इन सब से कोई फायदा नहीं होता। सरकटा घुड़सवार आग में नहीं जलता और वो बाहर आकर कैटरीना के पीछे पड़ जाता है। फिर क्रेन कैटरीना को लेकर घुड़सवार की कब्र के पास पहुँचता है और वहाँ लेडी वैन टेसल भी मौजूद होती है, ये देखने के लिए कि कैटरीना अभी तक मरी कि नहीं। जब वो देखती है कि क्रेन ने अभी भी कैटरीना को बचा कर रखा है तो वो क्रेन से लड़ पड़ती है, मगर इस लड़ाई में लेडी वैन टेसल के पास से वो बैग गिर जाता है जिसमें सर कटे घुड़सवार का असली सर रखा हुआ है। फिर क्रेन जल्दी से सर को उठाता है और घुड़सवार के पास सर को फेंक देता है। अपना सर पाते ही घुड़सवार कैटरीना का पीछा छोड़ देता है और फिर अपना सर अपनी बॉडी के साथ जोड़ने के बाद घुड़सवार लेडी वैन टेसल को देखता है जो कि इतने सालों से उस पर राज कर रही थी और वो रिवेंज के चलते लेडी वैन टेसल को उठाता है और उसे लेकर ट्री ऑफ डेड में घुस जाता है। इससे लेडी वैन टेसल की मौत हो जाती है। अब ये सब होने के बाद आखिर में हम देखते हैं कि क्रेन कैटरीना और यंग मैक्बेथ को लेकर न्यूयॉर्क आ जाता है और वो सभी को बताता है कि अब यहाँ से हमारी अच्छी जिंदगी की शुरुआत होने वाली है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।